नमस्कार मेरे प्यारे किसान साथियों, स्वागत है आपका आपके ही अपने किसान हितैषी यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी पर, जहां है हर खबर पत्थर की लकीर, वो भी डंके की चोट पर एक मोटा सा लट गाड़कर। किसान साथियों, आज की वीडियो आप लोगों के लिए धमाकेदार होने के साथ साथ बेहद ही महत्वपूर्ण, उत्साहवर्धक और जोश से लबरेज है, क्योंकि आज हम आपको उत्तर प्रदेश के बाजार की वो ताजा तरीन सटीक स्थिति से रूबरू कराने का प्रयास करेंगे जो कि आप लोगों के आलू को 1000-1200 रुपए प्रति कट्टा पार बिकवा सकती है। साथ ही कुछ ऐसी सच्चाइयों को भी उजागर करेंगे जो आप किसानों के हितों पर कुठाराघात जो है कर रही है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, लेकिन उससे पहले आप सभी से निवेदन है, जिन्होंने अभी तक अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए और इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक ग्रुपों और पर्सनल के माध्यम से शेयर जरूर करें, ताकि हर उस किसान को जो निचले पायदान तक है, यानी 4-5 बीघा आलू करता है, उस तक सही खबर पहुंचे। और हां, वीडियो को लाइक करना ना भूला करें। आप बिना कहे ज्यादा से ज्यादा लाइक प्रदान किया करें, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें ताजा तरीन जानकारियों से आप लोगों को रूबरू कराने का एक ऊर्जा प्रदान करता है। किसान साथियों, जो आपने प्रेम और विश्वास सोनू चौधरी की रिपोर्ट पर किया, उसे सोनू चौधरी आगे बढ़ाते हुए आप लोगों के विशेष अनुरोध आग्रह पर कोल्ड स्टोरेजों पर जाकर लाइव गोली से बिक्री की वीडियो दिखाएंगे, जिसे देखकर आपका रोम रोम रोमांचित उठेगा। क्योंकि सोनू चौधरी आप किसानों के साथ मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा है और आपके साथ हमेशा खड़ा हुआ है, रक्षक बनकर, अर्जुन की तरह ढाल बनकर और अंगद के पैर की भांति लठ गाड़कर। किसान साथियों, आज सादाबाद क्षेत्र के दर्जनों कोल्ड स्टोरेज में 3797 जूट आलू 711 रुपए से लेकर 750 रुपए प्रति कट्टा, हाइब्रिड आलू 600 रुपए से लेकर 650 रुपए प्रति कट्टा या अधिक दर से भी बिक्री हुए हैं। कुछ लाइव वीडियो हमने भी बनाई, जिसे हम आप लोगों के बीच में दिखाना चाहेंगे। तो आप सभी लोग पहले वीडियो देखिए, जिसके बाद आप सभी के अंदर रक्त का प्रभाव दूनी रफ्तार से बढ़ेगा। वो जो है वैश्विक आलू का निर्यात बड़े स्तर पर होने लगा है। रूस के भारत में उच्चायुक्त रोमन बामुश्किन का बड़ा बयान सामने आया है, जो आलू किसानों के लिए किसी मास्टर स्ट्रोक से कम नहीं है। आप सभी पहले इस वीडियो को देखिए, जो सरकारी न्यूज पर फसलों की बर्बादी होगी, अब वो आपके सामने जो है आ रही है। ये देखिए मेरे साइड में अमर उजाला में प्रकाशित खबर, जिसमें महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में बाढ़ से जनजीवन अस्त व्यस्त और फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान जो पहुंचा है, वो मोटे अक्षरों में लिखी है। अखबार ने लिखा है कि 4 लाख हेक्टेयर भूमि पर अकेले महाराष्ट्र में फसलें बर्बाद हुई हैं, जिनमें सतारा, कोल्हापुर, मंचर जैसी आलू की फसलें भी इसमें शामिल हैं। तो जैसा हमने आपको कहा था, वो आपके सामने प्रत्यक्ष प्रमाण के रूप में आ रहा है। कहां गई हसन? वो तो बर्बाद हो गई। अब तो मंचर, पूना, ये भी बर्बाद हो गई। भारी बारिश से फसलों की बर्बादी अकेले महाराष्ट्र में नहीं हुई है, बल्कि कर्नाटका, तेलंगाना, गुजरात और मध्य प्रदेश में इससे बड़े पैमाने पर है। इधर किसान साथियों, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के मानसून से तालमेल हो जाने की वजह से पहाड़ी राज्यों में, खासकर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड में भयंकर बारिश हो रही है। बादल फटने जैसी घटनाएं हो रही हैं। ऊना, होशियारपुर जिले में बादल फटने से हाहाकार मचा हुआ है। हजारों हेक्टेयर भूमि पर धान, मक्का, बाजरा, मूंगफली, सूरजमुखी, तिल की फसलें बर्बाद हो रही हैं। नदी, नाले, तालाब ओवरफ्लो हैं। दोनों ही जिलों में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है। वीडियो आप लोगों के सामने है। ਉਹ ਪਲਟੀ ਉੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਹੈ ਨਾ। किसान साथियों, वीडियो देखने के बाद में आप सभी समझ गए होंगे कितनी विभीषिका है। अब बात आ गई है जो सबसे ज्यादा यूपी के किसानों को डराया धमकाया जा रहा था, हसन के आलू के नाम पर। मेरे पास भी कई फोन कोल्ड मालिक कर रहे थे, दलाली में व्यस्त व्यापारी कर रहे थे, आड़तिया कर रहे थे कि हसन बहुत अच्छी है, हसन बहुत अच्छी है, किसानों पे कहो आलू निकालें, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ ना सही तो बोलने लगे वैभव शर्मा की तरह ही कहते रहो, विकास गौड़ की तरह कहते रहो, हसन की फसल आएगी तो आगरा के आलू को ब्रेक कर देगी। लेकिन सोनू चौधरी ने किसानों के सम्मान के साथ खिलवाड़ नहीं किया। आपका आलू तेज बिकवाने के खातिर इन लोगों की बातों को मैं अनसुनी करता रहा बीते 3 महीने से, क्योंकि मुझे पता था कि हसन में इस बार आलू की फसल ही नहीं लगी है।
जो भी लगी थी वो कंपनी का आलू था, उसमें भी बड़े पैमाने पर ब्लाइट फैली हुई थी। ब्लाइट मतलब पछती झुलसा, तो उत्पादन तो अपने आप ही कम आएगा, और वही कंपनी का आलू था, मंडी और राशन के किसी काम का नहीं था। और किसान साथियों, हमारा अनुमान बिल्कुल सही निकला और ऐसा हुआ। और किसान साथियों, हासन की फसल आगरा आलू पर ब्रेक नहीं लगा पाई, उल्टा किसान साथियों दामों में बढ़ोतरी 100-200 रुपए प्रति कट्टा की हो गई। अब की बार वहां की फसल ज्यादा बारिश होने की वजह से 80% तक सड़ गई। आप किसान अपने तरीके से समझिए, एक कट्टा अगर खुलता है तो उसमें 20 किलो आलू दागी निकलता है, ये स्थिति बन गई थी। और उस दागी आलू की वजह से कहीं ना कहीं जो थोड़ी बहुत हसन के आलू की डिमांड थी वो भी खत्म हो गई, उसके भी बाजार खत्म हो गए। और इस समय साउथ की मंडियों में सबसे ज्यादा डिमांड अगर कहीं के आलू की है तो वो किसान साथियों आगरा कोल्ड आलू यानी 3797, वो भी जूट आलू की है। बाकी अगर क्वालिटी की बात करें तो आप 3797 की क्वालिटी जानते ही हैं, वो भी खंदौली सादाबाद की। अगर फरुखाबाद या कन्नौज की तरह का हाइब्रिड आलू है तो आपका भी आलू बिकेगा। अभी तक उत्तर प्रदेश में सिर्फ आगरा के शमशाबाद, खंदौली, सादाबाद और सिरसागंज में ही सबसे अच्छे टॉप क्वालिटी 3797 आलू का उत्पादन होता है। यानी यहां आलू अच्छी क्वालिटी का किसान पैदा करते हैं, जो साउथ में डिमांड और ऑर्डर पर जो है भेजा जाता है, मंडियों में नहीं डाला जाता है। इस समय पर साउथ मंडी में इसी 3797 आलू की जबरदस्त मांग है, जो वहां पर 20 रुपए किलो से लेकर 28 रुपए किलो की टॉप क्वालिटी और थोक दर पर जो है बिक रहा है। कुछ जगहों पर 30 से 32 रुपए किलोग्राम की थोक दर पर बिक रहा है, लेकिन ये जगह डायरेक्ट लोडिंग वाली नहीं है कि डायरेक्ट लोडिंग कर दी जाए। बड़ी मंडियों से यहां आलू जो है डाइवर्ट होता है, जिसकी वजह से यहां से भी आलू के दाम भी अच्छे जो है प्राप्त हो जाते हैं। किसान साथियों, एक तो आगरा के शमशाबाद, खंदौली, सादाबाद, सिरसागंज में आलू के तेज भावों पर बिक्री व्यापारियों द्वारा की जा रही है। खरीदारी व्यापारी कर रहे हैं, किसान बिक्री कर रहे हैं, को लेकर यह सिरदर्दी भी खत्म हो गई है। आखिर यहां पर तेज दरों पर आलू बिक्री करने का कारण क्या है? कारण साफ है, टॉप क्वालिटी 3797 आलू, वो भी अषाढ़ा खेतों का, ऊपर से किसानों द्वारा लगाई जाने वाली वो लागत जो आलू को चमकदार, मजबूत और शाइनिंग प्रदान करती है, एक परफेक्ट लुक प्रदान करती है। और इसका कारण भी यही है कि यहाँ का किसान साल भर में सिर्फ एक बार ही आलू की फसल करता है। पूरी साल खेत जो है खाली पड़े रहते हैं, कोई फसल नहीं करते। यानी कि आप समझिए, फरवरी मार्च में आलू की खुदाई करने के बाद में खेतों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया जाता है। नवंबर तक कोई फसल नहीं बोई जाती है, नवंबर में फिर आलू की बुवाई करते हैं, यानी कि एक ही फसल। वहीं उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र हो या पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश के वैसे खेत हो, यहां पर किसान खेतों को खाली ही नहीं छोड़ते, फसल दर फसल लेते रहते हैं, जिससे खेतों की उर्वरा शक्ति और खेतों की ताकत खत्म हो जाती है। मतलब सितंबर से आलू लगाने का सिलसिला जो शुरू होता है वो जनवरी मध्य तक ऐसे चलता है, जैसे नवंबर में शुरुआत में आलू खोदा, नवंबर के दूसरे हफ्ते में दोबारा आलू की बुवाई कर दी, जनवरी के पहले हफ्ते में उसकी खुदाई कर दी और दूसरे हफ्ते में फिर आलू की बुवाई कर दी। यानी आलू की 3 से 4 फसलें ये 5 से 6 महीने में ले लेते हैं। और यहाँ के किसान अक्सर 45 से 50 दिन में बम्पर पैदावार देने वाली हाइब्रिड किस्में ही जो है किसान साथियों लगाते हैं। और पूरी साल फिर उनका क्रम चलता है, 2 बार या तो धान की फसल करेंगे या 2 बार मक्का की फसल। कानपुर, फरुखाबाद, कन्नौज के यूट्यूबर्स आपको दिखाते भी हैं। अब बताओ किसका नुकसान किसान खुद कर रहे हैं? जाहिर है स्वयं अपनी ही किसान बरादरी का नुकसान कर रहे हैं। एक बार ही आलू करो यार, क्यों 3-3, 4-4 बार आलू की फसल करते? 5-6 महीने के अंतराल में ही सभी को सही दाम भी मिलेंगे, कोल्ड वालों के दिमाग भी ठंडे पड़ेंगे जो दलाली करते फिर रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं। आगरा मंडल में यदि आलू के अच्छे दामों पर बिक रहा है तो वो साउथ की मंडियों से डिमांड है, उसकी वजह से व्यापारी ऑर्डर पर उस माल को भेज रहे हैं। इसलिए यहाँ 3797 आलू 650 रुपए से लेकर 850 रुपए प्रति कट्टा धड़ल्ले से बिक रहा है। 302 आलू 700। और मजे की बात यह भी है किसान साथियों, कानपुर के आड़ती जानबूझकर बाजार को जो है क्रैश करना चाह रहे थे, पूरी जीतोड़ कोशिश कर रहे थे, लेकिन लिवाली और ग्राहकी इतनी अच्छी है कि बाजार को चाहकर भी जो है कम नहीं कर पा रहे हैं। इतनी अच्छी लिवाली पर तो आलू के बाजार चढ़ने चाहिए, लेकिन प्रयास कानपुर के आड़तिया कर रहे हैं कि भावों को कम करने का। ये नहीं कर रहे कि आलू के भाव बढ़ें, किसानों को 2-4 पैसे का फायदा हो।
आलू की लेवाली इतने बड़े स्तर पर है, एक एक खरीदार दो दो तीन तीन चार चार गाड़ियां तक ले जा रहा है। बिक्री काफी अच्छी है। तो आलू को लेकर हमको ये लगने लगा है कि बहुत जल्द जिस तरीके से लेवाली और बिकवाली हो रही है, आलू के भाव में सितंबर के महीने में ऐसी उठापटक होने वाली है कि आने वाले समय में आलू के 4 पैसे अधिक आप किसानों को मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से निकासी एक बड़े स्तर पर हो रही है, मंडी में आवक अधिक मात्रा में पहुंच रही है, बिक्री जिस तरीके से बढ़ रही है, जिस तरीके से खपत बढ़ रही है, मांग निकल रही है, बड़ी बड़ी मंडियां दिल्ली, जयपुर, कानपुर, बाराबंकी, लखनऊ, सीतापुर, एक कट्टा भी बैलेंस टॉप क्वालिटी आलू का नहीं बच रहा है। बैलेंस नहीं बचने का मतलब यह है कि 10-20 गाड़ियां खड़ी रह जाती हैं, वो तो सभी पता है, जो रात के अंधेरे में भी बिक जाती हैं। जो हलवाई जो है किसान साथियों उसे ले जाते हैं, रातों में ही उठा के ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सुबह तो वो करना है। आगरा वालों के लिए तो सारे रास्ते इस समय पर खुले हुए हैं और अब पूर्वांचल के रास्ते आगरा का आलू बिहार, नेपाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ आदि जगहों पर भी किसान साथियों जा रहा है। बंगाल के आलू का प्रेशर कम हो रहा है, जिससे आलू के रेट आगरा में सबसे ज्यादा इस समय पर चल रहे हैं। निकासी की बात करें तो सबसे ज्यादा निकासी पूरे प्रदेश भर में रोहेलखंड में 52% है, पूर्वांचल में 48% है, मध्य क्षेत्र में 44% है और ब्रज क्षेत्र में 45% के आसपास निकासी है। ये आंकड़े 20 अगस्त 2025 तक के हैं। बहुत जल्द हम जिलेवार आंकड़े भी किसान साथी निकासी के आप लोगों के समक्ष विद प्रूफ और डाटा के साथ रखेंगे। आप सभी लोगों से निवेदन है, क्योंकि निकासी एक बड़े स्तर पर है, इसलिए आप सभी लोग कमेंटबाजी करने के स्थान पर लॉट संख्या के आधार पर अपने आलू को कोल्ड स्टोरेज में जाकर देखें आपका आलू सुरक्षित है कि नहीं। क्योंकि जिस तरीके से मंडी में आवकें बढ़ रही हैं, गाड़ियों की संख्या अंधाधुंध पहुंच रही है, वो बिना किसानों की बिक्री के तो संभव नहीं है। और किसान कह रहे हैं कि हम आलू नहीं बेच रहे, तो इसका मतलब है जब किसान आलू बिक्री करने के लिए कोल्डों पर नहीं जा रहे, तो फिर इतनी बड़ी संख्या में गाड़ियां मंडी में आ कैसे रही हैं, जिसका सीधा सरोकार यह है कि कोल्ड स्टोरेज मालिक किसानों की बगैर सहमति के किसानों के आलू को मोटा कमीशन व्यापारियों से वसूल कर मंडियों को लोड कर रहे हैं। रोहेलखंड और पूर्वांचल के जिलों में कोल्ड मालिकों द्वारा आड़तियों से मोटा पैसा बतौर कमीशन लेकर धुआंधार आलू कोल्डों से भेजा जा रहा है और किसान साथियों आपको उल्लू बना दिया जा रहा है। कुछ कोल्ड स्टोरेज मालिक किसानों के आलू के दाम इस वजह से भी नहीं बढ़ने दे रहे, जिससे किसानों को लग रहा है कि जहां तेज दरों पर बिक रहा है वो सब झूठ है। इसलिए मैं किसान साथियों आप लोगों से कह रहा हूं, आप अपने आलू को लॉट संख्या के आधार पर जाकर देखिए आपका आलू सुरक्षित रखा है अथवा बेच दिया है। लेकिन दोस्तों यहां कहानी में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी है। बाजार में तेजी के बावजूद बिचौलिए और कमीशन एजेंट विभिन्न सोशल मीडिया ग्रुप्स में बनाकर रखे हैं, भ्रामक प्रचार प्रसार कर रहे हैं। इनके द्वारा झूठी और गलत सूचनाएं और जानकारियां आप लोगों के मध्य में फैलाई जा रही हैं, ताकि किसानों पर जल्द से जल्द कम दामों पर आलू बेचने का दबाव बनाया जा सके। इनका एकमात्र मकसद है कि किसान औने पौने दामों पर अपने आलू को बेच जाएं, ताकि ये लोग सस्ती दरों पर आलू खरीदकर बाद में लंबी तेजी और मोटा मुनाफा जो है कमाएं। ये लोग न सिर्फ किसानों को इस समय पर गुमराह कर रहे हैं, बल्कि बाजार में ऐसी अफवाहें फैला रहे हैं कि आलू के दाम गिरने वाले हैं या स्टॉक ज्यादा है। लेकिन हकीकत यह है कि उत्तर प्रदेश में आलू का स्टॉक सीमित मात्रा में है और वैश्विक मांग बढ़ रही है। इन बिचौलियों का असली खेल यही है कि वो किसानों को डरा धमका कर कम दामों पर आलू बेचने के लिए मजबूर इस समय पर कर रहे हैं और फिर बाजार में